हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलान कीजिए तथा उचित विकल्प चिन्हित कीजिए। तो हमें क्या दिया गया, स्तंभ एक में संकुल दिए गए हैं और स्तंभ दो में क्या दे रखी है, उसकी समावयवता। तो हमें बताना है कि कौन सा संकुल कौन सी समावयवता दर्शाता है, और उसमें से हमें जो क्रम है वो विकल्प में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा हम क्या लिखेंगे, समावयवता। समावयवता। तो अब हमें पता होना चाहिए कि समावयवता होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो संरचनात्मक संरचनात्मक और दूसरी त्रिविमीय। त्रिविमीय त्रिविमीय में कितने भाग होते हैं, दो। एक तो ज्यामिति और प्रकाशिक। और जो संरचनात्मक है उसके हमारे 6 से 7 जो होती है समावयवता, जैसे कि आयनन, बंधनी, जल योजन, उपसंयोजन। जिसमें ये समावयवता जो दे रखी है उपसंयोजन, ये हमारी संरचनात्मक का भाग है, और बंधनी भी हमारी क्या है, संरचनात्मक का। और जो ज्यामिति और प्रकाशिक है वो त्रिविमीय की समावयवता का भाग है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि ये जीआई, प्रकाशिक, उपसंयोजन संबंधी बंधनी समावयवता होती क्या है, क्योंकि उसके बाद भी तो बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी समझौता दर्शाएगा। तो पहले क्या है हमारे पास, ज्यामितीय समझौता। समझौता होती क्या है, जिसमें सिस और ट्रांस दोनों बने। जिस संकुल का सिस और ट्रांस दोनों बने, उनको हम क्या बोलते हैं कि वो ज्यामितीय समझौता बनाएगा। जैसे कि हमारे पास कोई भी है MA4B2 है, तो ये बी के सापेक्ष क्या करेगा, सिस और ट्रांस बनाएगा। कैसे कि यहाँ पे जैसे एम है, ये अष्टफलक की हो गया। अगर बी एक ही साइड है हमारा, पास पड़ोसी कोने पर है, तो वो क्या बना है, तो वो क्या कहलाता है, सिस। और इसी प्रकार से अगर ये अपोजिट साइड है, यानी कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ये ए और यहाँ पे भी ए और ए, तो ये जो होगा ये होगा हमारा ट्रांस। तो ये होता है ज्यामिति। अब प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, प्रकाशिक समावयवता होती है कि प्रतिबिंब बनना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रकाशिक। प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है कि अगर जैसे कि मेरे पास है ये MA4B2, तो इसमें हमने क्या बनाया, सिस और ट्रांस। लेकिन अगर हम इसका प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बनाए और उनको सुपर इम्पोज करें, यानी एक दूसरे के ऊपर रखें, तो वो एक दूसरे को ढक नहीं सकते, मतलब सेम एटम सेम पे नहीं आ सकते। जैसे कि यहाँ पे है कि अगर मैं इसका बनाऊं, सिस का, तो सिस क्या है मेरे पास, MBB, ए ए ए और ए। इसका अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो क्या बनेगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ ए आएगा, और यहाँ ए, यहाँ ए। तो क्या इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखे तो क्या समान परमाणु एक जगह आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है बी और यहाँ क्या आ रहा है ए। तो क्या ये समान है, नहीं है। तो ये क्या होंगे, प्रकाशिक समावेग। तो पूर्णतः दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए और सुपर इम्पोज भी नहीं होने चाहिए। तो ये वाले, तो इसमें जो ये सिस होता है वही दर्शाता है, क्योंकि ट्रांस में अगर आप ऐसे बनाओगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं इसमें ट्रांस का बनाना चाहूँ
ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एम, यहाँ बी, बी आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, ए, और यहाँ पे भी क्या आएगा, ए और ए। तो क्या ये समान है, तो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होगा, तो क्या होगा, प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब नहीं होगा ये। तो इसीलिए ज्यामिति में जो सिस होते हैं हमारे, वो ज्यादातर प्रकाशिक समायोता को दर्शाते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रकाशिक। अब उप संयोजन समायोता क्या होती है, तीसरा, उप संयोजन संयोजन समायोता। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे धनायन व ऋणायन जो संकुल होते हैं, दो संकुल उपस्थित होते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे Ma6 और यहाँ NB6। तो इसमें दो संकुल होते हैं, धनायन और ऋणायन दोनों, और उनके जो लिगेंड होते हैं अलग अलग, वो क्या होते हैं, अंतर परिवर्तन हो जाते हैं। तो अगर उप संयोजन में क्या होगा कि इसमें MB6 Na6 हो जाएगा, तो ये वाला होगा। तो इसमें क्या हुआ, जो लिगेंड है वो हमारे क्या हुए, अंतर परिवर्तन हो गया। तो वो होती है हमारी उप संयोजन समावता। और चौथी जो थी हमारी, वो थी बंधनी समावता। बंधनी समावता के लिए हमारे पास उभयदंतुर लिगेंड होना चाहिए। उभय दंतुर लिगेंड, उभयदंतुर लिगेंड मतलब जो अलग अलग परमाणु, दाता परमाणु के साथ जुड़ सकता है, धातु परमाणु के साथ। जैसे कि हमारे पास NO2 है, वो एक तो N के साथ भी जुड़ सकता है, ONO, दोनों का रासायनिक सूत्र NO2 ही है, लेकिन ये N के द्वारा धातु परमाणु से जुड़ेगा और ये ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ेगा। तो ऐसे जो उभयदंतुर लिगेंड है वो हमारे वंदनीय समाविता दर्शाते हैं। और एक एग्जांपल साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो इसमें N के द्वारा जुड़ेगा और इसमें MC के द्वारा। तो ये हो गई हमारी बंधनी समानता। अब यहाँ पे देखिए, विकल्प ए क्या है, दो संकुल दिए गए हैं। जैसे कि हमने ये वाला बोला था, ये Ma6NB6 वाला है। तो यहाँ पे जो लिगेंड है वो क्या होंगे, अंतर परिवर्तन होंगे। इसमें कौन सी समावता दर्शाई जाएगी, उप संयोजन समावता। तो ए में जो होगा वो क्या होगा, थर्ड। ठीक है। अब दूसरा देखिए, COEN का होल ट्वाइस NO2। NO2 क्या है हमारा, उभयदंतु लिगेंड है। तो क्या ये बंधनी समांतर दर्शाएगा, हाँ। तो जो बी में आएगा वो आएगा हमारा फोर्थ। अब आते हैं हम सी पे। तो सी पे क्या है, PTEN का होल ट्वाइस CN। तो यहाँ पे देखिए, ये PT वाला जो है, यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, PTEN का होल ट्वाइस Cl2, यही है हमारा। तो इसमें जो PT बनेगा ये है अष्टफलकीय। तो यहाँ पे अगर Cl और Cl और यहाँ En ये क्या बना हमारा, सिस। और ट्रांस कैसे बनेगा, Cl Cl En En। तो ये क्या बना, ट्रांस। तो सिस और ट्रांस बन गया इसका। और ये क्या होगा, प्राकाशिक समावेशिता भी दर्शाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए कि जो हमारा पीटी है, हमने क्या बोला कि अगर जो हमारे परमाणु है एक ही साइड हो कोने पर, तो वो क्या दर्शाएंगे, प्रकाशिक समावेशिता। तो इसमें जो हमारा En है, Cl Cl En
ई एन। तो ये जो होगा वो प्रकाशिक समवर्तता भी दर्शाएगा, पी टी सी एल सी एल ई एन और ई एन। तो ये क्या होगा, दोनों होगा। ये वाला जो है हमारा जी आई यानी कि ज्यामिति आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर दोनों दर्शाएगा। अब इसी प्रकार से हमारा जो ये वाला है ये भी सिस और ट्रांस दोनों बनाएगा। ये वाला कौन सा है, M A2B4, या फिर लिख सकते हो MA4B2। तो हमने इसका देखा था, ये भी क्या करता है, जीआई भी शो करता है, और जो इसका सिस है वो भी क्या करता है, प्रकाशिक समानता। तो इसमें दोनों आने चाहिए। अब हम एक बार विकल्प की सहायता लेंगे इसके लिए। तो सी में क्या आना चाहिए, सी में आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों आ सकता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों आ सकता है। डी में भी फर्स्ट और सेकंड दोनों आ सकता है, क्योंकि जीआई और प्रकाशिक समानता दोनों दर्शा रहा है। अब हम देखेंगे विकल्प कि विकल्प में क्या दिया गया है। तो विकल्प ए देखिए, ए फोर्थ, हमने क्या लिखा, थर्ड। तो पहले ए में हम थर्ड ढूंढेंगे, तो सी ऑप्शन में देखिए ए में थर्ड दिया गया है, बी में क्या आना चाहिए था, फोर, तो बी में क्या आ रहा है, फोर। सी में क्या दिया गया है, सेकंड, तो सी में इसने क्या लिया है, सेकंड को लिया है। और डी में किसको लिया है, फर्स्ट को लिया है। तो जो हमारा सही विकल्प होगा वो सी होगा। अगर यहाँ पे और विकल्प सी में फर्स्ट आता और डी में सेकंड दिया होता तब भी वो हमारा सही होता। ठीक है। तो जो हमारे को सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इतने सारे विकल्प में सिर्फ सी ही ऐसा है जो सही विकल्प है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।